देश भर में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। बॉयकॉट का दिखने लगा है असर। कई व्यापारियों ने रद्द किए हैं अपने डील। ट्रेवल बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। तो देश भर में अब तुर्की का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की यही है, जब यहां पर मुसीबत का सामना तुर्की को करना पड़ा था तो भारत ने साथ दिया था, लेकिन उसी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा लोगों में, खास करके स्ट्राइक जो है व्यापारियों ने तुर्की पर की है और कई व्यापारियों की जो डील है, जो व्यापारियों ने डील रद्द कर दी है। अब तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी देखिए यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक की गई है व्यापारियों की तरफ से, और साथ ही साथ दिल्ली में भी देखिए जो व्यापारी है वो सड़कों पर उतर आए हैं और तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी यहाँ पर व्यापारियों ने डील जो है तुर्की के साथ रद्द कर दी है। कुल मिलाकर चौतरफा यहाँ पर घिरता हुआ तुर्की इस वक्त नजर आ रहा है। वजह यही है क्योंकि आतंक परस्त पाकिस्तान की मदद की है तुर्की ने, उसका खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए भारतीय ने अब दुश्मनों का साथ देने वालों पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है, और ऐसी स्ट्राइक जो आर्थिक तौर पर उनकी कमर तोड़ देगी। तुर्की और अजरबैजान का अब भारतीयों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। व्यापार से लेकर पर्यटन तक सब कुछ अजरबैजान और तुर्की के साथ खत्म करने की कसम भारतीयों ने खा ली है। और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तस्वीरें तुर्की की बर्बादी की शुरुआत की गवाही दे रही है। ये विरोध तुर्की को सबसे बड़ी आर्थिक चोट लगने का सबूत दे रही है। पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को बहुत भारी पड़ने लगा है और पाकिस्तान के दोस्त पर अब भारतीय आवाम ने स्ट्राइक कर दी है। तुर्की के साथ व्यापार पर भारतीय व्यापारियों ने खुद रोक लगा दी है। 821 करोड़ रुपए की सालाना इम्पोर्ट है सेब की तुर्की से। क्यों? हमारे मुल्क में सेब नहीं होता क्या? उनकी कमर टूट जाएगी अगर हम लोग उनसे इम्पोर्ट बंद कर देंगे। तो हमें ऐसे किसी कोई दोस्त नहीं चाहिए। हमें अब इनकी इकोनॉमी को अपने पैसे से स्ट्रांग नहीं बनाना है। हमने इन जगह पे अजरबैजान, छोटी सी कंट्री, हमारे टूरिज्म से चलती है, उसकी भी हिम्मत पड़ गई कि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये सरासर गलत हो रहा है। अब हमारे सिटीजन को ये सोचना पड़ेगा, यंगस्टर्स को ये सोचना पड़ेगा कि अब वहाँ पे घूमने नहीं जाना है। जो ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमें उनका बायकॉट करना ही करना है, चाहे किसी हालत में भी करें, चाहे हमारा यहाँ कुछ हो या ना हो, लेकिन हम इनको बायकॉट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यहाँ के व्यापारी भाई भी हमारा साथ दें। ऑपरेशन सिंदूर से एक्सपोज हुए तुर्की के खिलाफ गुस्सा पूरे देश में। भारतीय व्यापारी साफ कह रहे हैं कि अब ना तुर्की का माल खरीदेंगे ना बेचेंगे। सेब से लेकर संगमरमर तक का पूरा व्यापार ठप करने की मुहिम शुरू हो गई है। अपने को ये सब टूरिस्ट को जो है घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, वहाँ जाइए। अजरबैजान और टर्की को जाना है और सब जगह पे जाओ। जो हमारा दुश्मन है उसको नहीं छोड़ने का, उसके पास कुछ भी उनको आर्थिक रीत से फायदा होगा ऐसा काम करने का ही नहीं है। ट्रेडर एसोसिएशन से भी जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे तुर्की हो, इन तमाम ऐसे देशों से जो है वो रिश्ता खत्म करने की ज़रूरत है। आतंकिस्तान का साथ देना तुर्की को इतना भारी पड़ेगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। तुर्की का 8% जीडीपी टूरिज्म पर है। 2024 में 2,75,000 पर्यटक पहुंचे। 2024 में 35 अरब की कमाई हुई। तुर्की हो या अजरबैजान हो, ये पास की कंट्री होने के नाते यहाँ पे डीलर इंसेंटिव टूर्स बहुत हुआ करते थे। लेकिन जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम ही नहीं पूरी इंडस्ट्री विरोध कर रही है और इसका टर्किश एयरलाइंस का बायकॉट किया गया है। इनका हम ना तो कोई एयर टिकट बुक कर रहे हैं, ना ही हम इनका कोई वीजा कर रहे हैं इन कंट्रीज का, और ना ही इनका कोई होटल बुक कर रहे हैं। इवन कोई ट्रांजिट पैसेंजर भी होता है तो हम उसको मना कर देते हैं। सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। वी एज ट्रैवल एजेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग दिस एट ऑल। वी आर ट्राइंग टू से दैट नो वन शुड ट्रैवल टू दीज टू कंट्रीज। हर साल 10 से 15 टीवी सीरियल की शूटिंग, 10 से 50 लाख हर दिन फिल्म शूटिंग में खर्च, 17 लाख हर दिन सीरियलों की शूटिंग में खर्च, 43 करोड़ हर साल तुर्की को फायदा होता। पूरी इंडस्ट्री से हमने अपील किया है कि वो टर्की को बॉयकॉट करें। टर्की, अजरबैजान, यहाँ पर हमारी शूट्स ना हो, वहाँ के लोगों के साथ काम ना हो और वहाँ पर जाकर शूट ना करें। जहाँ तक उनके टूरिज्म का सवाल है, हमारी इंडस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनकी ये जो भद्दी हरकत हुई है, जिन्होंने
पाकिस्तान को सपोर्ट किया है पहलगाम अटैक के बाद, तो हम इंडस्ट्री में हमें समझते हैं कि जो हमारे देश का नहीं है वो हमारा भी नहीं हो सकता। भारत के आयात का 70% मार्बल तुर्की से आता है। सालाना 14 से 16 लाख टन मार्बल होता है आयात। 2500 से 3000 करोड़ का सालाना व्यापार। अगर व्यापार की बात की जाए तो 2023-24 में भारत ने $6.65 मिलियन का सामान बेचा। 2023-24 में भारत ने $3.78 बिलियन का सामान खरीदा। 2023 में भारत तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। भारत ने $1.227 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा था। भारत गाड़ियां, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजता। भारत फ्यूल, सीमेंट, ड्राई फ्रूट्स खरीदता है। विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है कि जो तुर्की का सेब है उस पर जो है सरकार रोक लगाए। हम जो है संयुक्त किसान मंच, जो सेब उत्पादक संघ है, वो जो है निरंतर मांग कर रहा है कि विदेशों से जो भी सेब आ रहा है उस पर जो है आयात शुल्क बढ़ाया जाए। तुर्की हो या फिर अजरबैजान, सभी भारत के किए एहसान को भूल चुके हैं और पाकिस्तान के पाले में खुलकर जाकर खड़े हो चुके हैं। ऐसे में आतंक के खिलाफ फाइनल असॉल्ट में अब बारी उनकी है, जो व्यापार की आड़ में आतंकिस्तान के साथ दोस्ती का चोला ओढ़े खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मदद किस किसने की थी। इनमें से एक नाम है अजरबैजान और दूसरा नाम है टर्की। ये वही तुर्की है जिसका भारत ने मदद की थी जब वहां पर भूकंप आया तो उसके बाद ऑपरेशन दोस्त भारत की तरफ से चलाया गया था और मदद भेजी गई थी भारत की तरफ से। लेकिन वो सारे एहसान जो है अब इस एहसान फरामोश देश ने भुला दिए और पाकिस्तान की मदद की। देखिए रिपोर्ट। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अपने असली मंसूबे दुनिया के सामने रख दिए हैं। तुर्की ने भारत की पीठ में एक नहीं 3 बार खंजर घोंपा है। अब उसका चेहरा साफ है और हिंदुस्तान का जवाब और भी ज्यादा साफ हो गया है। बायकॉट अब बहिष्कार होगा। ये तुर्की की भारत के साथ गद्दारी के सबूत हैं। पहलगाम में नरसंहार के बाद आतंकियों का साथ देने वाले तुर्की के सबूत हैं। तुर्की ने वॉरशिप पाकिस्तान भेजे थे। 2 कार्गो शिप में हथियार और ड्रोन से भारत पर हमला करने में तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है। तुर्की ने आतंकिस्तान का खुलकर साथ दिया। ड्रोन, टर्किश ड्रोन का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है। भारतीय सेना साफ कर चुकी है, पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई में तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं और हम इसे गद्दारी क्यों कह रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जब भारत ने तुर्की की मदद की थी। कोरोना काल से लेकर भीषण भूकंप का वो समय जब तुर्की में महाविनाश आया था। भारत हमेशा एक दोस्त की तरह तुर्की के साथ खड़ा था। फरवरी 2023 में तुर्की में आए बेहद भयंकर और महाविनाशकारी भूकंप में भारत मदद करने वाले पहले देशों में से एक था। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की के लोगों की मदद की। तुर्की में जाकर न केवल लोगों को बचाया था बल्कि बड़ी तादाद में राहत सामग्री भी भेजी थी। लेकिन उसने भारत के साथ गद्दारी की और अब इस गद्दारी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं भारत के व्यापारी, ट्रैवल एजेंसियां और आम जनता। हर कोई तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक झटका देने में जुटा है। तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने खुल के मदद की थी। तुर्की की एक सामान पहुंचाया था। तुर्की एहसान फरामोश है, इसका पूरी तरीके से बायकॉट करना चाहिए और कभी भी इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तुर्की देखिए एक ऐसा छोटा सा देश है और वो जब कहीं पनाह किसी को नहीं मिलता है तो गए गुजरे लोगों के साथ ही जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब तुर्की ने भारत के साथ गद्दारी की थी। शीत युद्ध में अमेरिकी खेमे का साथ दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद पहुंचाई। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। 1971 की जंग में पाकिस्तान की मदद की। 1974 में भारत के करीबी साइप्रस पर हमला। यूएन में कश्मीर मामले पर पाक का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया।
हमारे नागरिक जो बहुत ही जागरूक हैं, उनको इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष है कि टर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे कि हम लोग जो हैं लगातार हमारा देश के जो पर्यटक भी जो जाते हैं अजरबैजान या टर्की, जो हमारा ट्रेड के टाइस है, उन पर इम्पैक्ट होगा। तो सरकार की तरफ से नहीं बल्कि नागरिक की तरफ से जो सोच है बाकायदा और जो उनका भारत विरोधी रुख है, उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया है और कोई देश जो भारत के खिलाफ होगा, भारत के व्यापारी पुरजोर तरीके से उसकी खिलाफत करेंगे। इसीलिए आज हमने आग्रह किया है कि आने वाले समय में न केवल व्यापारी बल्कि देश के लोग तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करें। भारत की सरकारों ने हमेशा तुर्की को काफी तवज्जो दी, मगर तुर्की हर बार धोखेबाज ही निकला। 1947 में तुर्की से संबंधों को भारत ने तवज्जो दी। 1970 के दशक से तुर्की को खेती किसानी में मदद की। 2020 में कोरोना महामारी में भारत ने दवाएं भेजी। 2023 में भूकंप आने पर करोड़ों की मदद भेजी। कुर्द अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई में मदद की। यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन किया। फिलहाल अब भारतीय इस धोखेबाज पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते। देश की जनता ने प्रण ले लिया है कि अब दुश्मन का दोस्त हमारा भी दुश्मन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।